आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में बनेंगे 313 वृंदावन गांव। पुस्तकालय की सुविधा के साथ गीता भवन भी खोले जाएंगे। इंदौर से मनमाड़ के बीच नई रेलवे लाइन 2029 तक होगी शुरू। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेन। अब राज्य शासन की सभी योजनाओं और सेवाओं के पंजीयन में समग्र आईडी ही होगी मान्य। और स्टेट म्यूजियम से करोड़ों रुपए के 100 से ज्यादा सिक्के हुए चोरी, चोर भी तुरंत पकड़ा गया। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में वृंदावन गांव को हरी झंडी दी गई। हर विकासखंड में यह योजना लागू होगी और इसके अंतर्गत 313 गांव चिन्हित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि इस संबंध में कार्य योजना बनाने का काम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपा गया है। वृंदावन ग्राम योजना हर विकासखंड में, हमारे मध्य प्रदेश में 313 विकासखंड हैं, हर विकासखंड के एक गांव को चयन किया जाएगा और वृंदावन ग्राम का नाम दिया जाएगा। इस ग्राम में दूध उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रहेगा। उद्यानिकी और औषधि पौधों की खेती को बढ़ाने के लिए वहां पर एक आदर्श कार्य शुरू किया जाएगा। गोबर आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, गौशाला की स्थापना करना, समस्त आवासों को सौर ऊर्जा से सूर्य घर बिजली में इसको बदलना, सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था, खेल मैदान, लघु वनोपजों के संग्रहण और संवर्धन केंद्र की स्थापना करना, कृषि अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने आदि कार्य किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी निकायों में गीता भवन खोलने को भी मंजूरी दे दी है। गीता भवनों में पुस्तकालय पर खास ध्यान दिया जाएगा। जावद और नीमच में 4,197 करोड़ की सिंचाई परियोजना, सागर और रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन, नर्मदापुरम में 227 एकड़ में नवीकृत ऊर्जा परियोजना, मुरैना में फुटवेयर एसेसरीज पार्क, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह समिति का गठन जैसी योजनाओं को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई। इंदौर से मनमाड़ के बीच नई रेलवे लाइन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। इस ट्रैक पर कवच सिस्टम भी लगेगा। नई रेल लाइन पर प्रदेश में 17 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। 4 जगह रेलवे गोदाम बनेंगे। इस ट्रैक का फ्रेट कॉरिडोर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह जानकारी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल रूप से जुड़े थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 309 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट 2029 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। रेल मंत्री ने बताया कि इस रूट पर अभी सिंगल लाइन डाली जाएगी, लेकिन अभी सभी 35 रेलवे ओवरब्रिज को डबल लाइन के हिसाब से बनाया जाएगा। भविष्य में अगर इस रूट को डबल लाइन करना पड़े तो नए सिरे से ब्रिज नहीं बनाने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा के पहले चरण में आज ब्रुनेई के बंदर सेरी बेगमान पहुंचे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की ये पहली यात्रा है। श्री मोदी की यह यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के सिलसिले में हो रही है। यात्रा पर रवाना होने से पहले श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि ब्रुनेई और सिंगापुर की उनकी इस यात्रा से दोनों देशों और आसियान देशों के साथ भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। श्री मोदी यात्रा के दूसरे चरण में कल सिंगापुर जाएंगे। भारत ने विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2023 संस्करण में 132 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वां स्थान हासिल किया है। नीति आयोग ने बताया कि भारत देशों के समूह का एक हिस्सा है जो GII रैंकिंग में पिछले दशक में तेजी से आगे बढ़ा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत पिछले दशक में नवाचार के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ा है। भारत का लगातार 13वें वर्ष नवाचार में बेहतर प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड जारी है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी एक कथित नोटिस के बारे में अफवाहों का खंडन किया है कि वह इस महीने के अंत तक सभी बीमा उत्पादों और संशोधन योजनाओं को वापस लेने जा रही है। नकली नोटिस में दावा किया गया कि संशोधन से प्रीमियम और पॉलिसी के नियमों और शर्तों में बदलाव आएगा। फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि दावा फर्जी है और बीमा एजेंसी की ओर से ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब राज्य शासन की सभी योजनाओं और सेवाओं के पंजीयन में संबंधित व्यक्ति की KYC सत्यापित समग्र ID ही मान्य की जाएगी। यह प्रावधान सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। नए दिशा निर्देशों में सभी विभागाध्यक्षों से कहा गया है कि वे अपने विभागीय वेब एप्लीकेशन में इसके लिए आवश्यक संशोधन करें। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तकनीकी टीम द्वारा समग्र इंटीग्रेशन के संबंध में समुचित सुझाव एवं तकनीकी सहायता दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं मंत्रिमंडल के सदस्यों को मिस्ड कॉल के माध्यम से सदस्यता दिलाकर प्रदेश में संगठन पर्व का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जब भाजपा कार्यकर्ता लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने के लिए घर घर संपर्क करें तो भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताएं और उन्हें एहसास दिलाएं कि भाजपा सरकार गरीबों के आंसू पहुंचने का कार्य कर रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि संगठन पर्व सत्ता के लिए नहीं बल्कि परिवार विस्तार व देश निर्माण का अभियान है। राजधानी भोपाल स्थित स्टेट म्यूजियम से करोड़ों रुपए के 100 से ज्यादा सिक्के चोरी हो गए। इनमें गुप्त काल से सल्तनत काल तक के सिक्के शामिल थे। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चोर को म्यूजियम परिसर में ही पकड़ लिया। चोरी का पता चलते ही म्यूजियम में मौजूद होमगार्ड के जवानों ने म्यूजियम को चारों तरफ से बंद कर दिया, जिसके चलते बदमाश बाहर निकल नहीं पाया। पुलिस ने उसे म्यूजियम के अंदर से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर में 16 से 20 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रदेश की टीम का चयन 7 से 9 सितंबर तक टीटी नगर स्टेडियम भोपाल एवं अन्य स्थानों पर किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष प्रतियोगिता में प्रदेश के दल ने 34 स्वर्ण सहित 90 पदक प्राप्त कर चौथा स्थान प्राप्त किया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगरौली में एक कृषक की हत्या की घटना को दुखद बताते हुए जिला प्रशासन को जांच एवं आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 सितंबर को मनाया जाएगा। इनमें 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। खंडवा में आज जनपद पंचायत पंधाना में नोडल शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कृमिनाशक गोली खिलाने का प्रशिक्षण दिया गया। राजगढ़ जिले के चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ को मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया रोग लक्षण, बचाव एवं उपचार की जानकारी विस्तृत रूप से प्रशिक्षण के जरिए दी गई। नर्मदापुरम जिले में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत महिला और बाल विकास विभाग परियोजना शहरी के सेक्टर 3 के अंतर्गत वार्ड 18 में रैली निकाली गई। नीमच में जन सुनवाई के दौरान आज 118 आवेदकों की समस्याएं सुनी गईं एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए। भोपाल स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कला धरोहर कार्यशाला के अंतर्गत आज निदेशक प्रोफेसर रमाकांत पांडे और प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक डॉक्टर सुभद्रा देसाई ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय की लिखंतरा प्रदर्शनी दीर्घा में आज से भील समुदाय की चित्रकार सुनीता भाभोर के चित्रों की प्रदर्शनी सह विक्रय का आयोजन किया गया और संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा मिट्टी के गणेश निर्माण एवं विभागीय प्रतिकृतियों की प्रशिक्षण कार्यशाला 4 सितंबर यानी कि कल सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बनेंगे 313 वृंदावन गांव। पुस्तकालय की सुविधा के साथ गीता भवन भी खोले जाएंगे। इंदौर से मनमाड़ के बीच नई रेलवे लाइन 2029 तक होगी शुरू। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। अब राज्य शासन की सभी योजनाओं और सेवाओं के पंजीयन में समग्र ID ही होगी मान्य। और स्टेट म्यूजियम से करोड़ों रुपए के 100 से ज्यादा सिक्के हुए चोरी, चोर भी तुरंत पकड़ा गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।